आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है वो मैंने एक फर्स्ट क्लास दे दिया था। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि उसके बारे में स्मेल है कि स्मेललेस है, कलर है कि कलरलेस है, या आप मान लो कि मेलिएबिलिटी है, ओवरऑल जो भी चीजें हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन। तो मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसको केटायन कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही कहा जाता है। जैसे कि सोडियम क्या किया, तो सोडियम प्लस कैसे थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। मैग्नीशियम क्या किया, मैग्नीशियम प्लस प्लस तो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस तरह से हम देखते हैं कि मेटल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। बच्चे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो एक तो मैंने लिख दिया है कि मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड को फिर जब वाटर से कराओगे तो वो बेस देगा। तो बेस दिया, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कराने पर बेस दिया। इसी कारण हम लोग कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे Na2O, K2O, CaO, MgO, ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड है। ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। क्यों होता है बेसिक? तो जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कराते हो तो बेस देता है। सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कराओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। इसी तरीके से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है कि मेटल को ऑक्सीजन से कराओगे तो मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कराओगे तो बेस देगा। कुछ मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक क्या हुआ? सच टाइप ऑफ मेटल व्हिच फॉर्म्स reacts with acid as well as base। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हो, उसी को ये मतलब एसिड और बेस, ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करते हो, उसी को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम लोग कहेंगे सच मेटल ऑक्साइड व्हिच बिहेव्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं आप 10 सेकंड देख लो, सारा पॉइंट्स क्लियर है कि मेटल क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे हुआ। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। और वो मेटल ही होता है पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और पॉजिटिव आयन जो फॉर्म किया उसको हम लोग केटायन बोलते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा क्या कि सोडियम को बच्चे, सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो, फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चे, और सोडियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ कराओगे तो निश्चित तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, पहले बैलेंस कर दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसी तरीके से अगर आप पोटेशियम को कराते हो ऑक्सीजन से तो निश्चित तौर पर पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। और पोटेशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ कराते हो तो निश्चित तौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये सारा आप लोगों को पता है कि पोटेशियम ऑक्साइड को, जिससे यहाँ वाटर हाइड्रोक्साइड कैसे बना। तो आप देखो कि ये सोडियम ऑक्साइड था, वाटर से रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी कारण हम लोग कहते हैं ये बेसिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि बेस का फॉर्मेशन, जितने भी ऑक्साइड है वो बेस का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये सब काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चे, जिस कारण से इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ ओपन अगर रख दोगे तो ये खुद ब खुद रिएक्ट कर लेता है। लेकिन उसी जगह अगर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का करते हो बच्चे, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ करते हो तो इसको हीट करना पड़ता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जबकि है काफी रिएक्टिव एलिमेंट, लेकिन सोडियम पोटेशियम के रिस्पेक्ट में कम है। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ कराओगे तो निश्चित तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सॉलिड फॉर्म और ये हो गया एक्वस फॉर्म। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म
करेगा, ठीक है ना। यानी मैग्नीशियम को जब आप हीट करोगे तब, उसी तरीके से अगर लेस रिएक्टिव मेटल में आएंगे हम लोग, जैसे कि कॉपर है, कॉपर के बारे में आप जानते हो लेस रिएक्टिव मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड को फिर अगर वाटर तो निश्चित तौर पर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, इसको करना पड़ता है। तो इसको कोई हीट की जरूरत नहीं है, सोडियम पोटेशियम को सिर्फ आप खुला हुआ छोड़ दो, रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और फिर किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर से कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कॉपर को अगर ऑक्सीजन से करते हो, स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस तरीके से आपने देखा कि मेटल को ऑक्सीजन से कराने से मेटेलिक ऑक्साइड, और हर एक मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर से कराने पर बेस दे रहा है। तो बेस हुआ NaOH, बेस हुआ KOH, बेस हुआ COH2, बेस हुआ MgOH2। इस कारण से मेटेलिक ऑक्साइड यानी MgO, K2O, Na2O, CuO कहते हैं कि बेसिक नेचर। व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड इज नोन एज बेसिक नेचर? तो रीजन होगा व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स बेस, देयरफॉर मेटेलिक ऑक्साइड इज नोन एज बेसिक नेचर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हमने क्या कहा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन हमने यह भी दिखाया कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो उसके ऑक्सीजन के साथ कराने पर मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और वो मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। जैसे कि मान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 4 नंबर एम्फोटेरिक। जनरली बच्चे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, आप ध्यान रखोगे कि आपके बुक में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिया गया है, ठीक है। आपके बुक में एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको दिया गया है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखोगे इस चीज को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर मान लो कि यहां पर हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड, सपोज करो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको अगर एसिड से रिएक्ट कराए, तो एसिड से रिएक्ट कराओगे तो देखो क्या होगा, निश्चित तौर पर Al और ये Cl, AlCl3 होगा। आप रिएक्शन कराने के लिए जान रहे हो, प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर कब होता है बच्चे? ये सॉल्ट, आप सारे बच्चे को क्लियर है, ये वाटर। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ाया था, एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ाया था कि सॉल्ट और वाटर कब होता है। ये तो कंफर्म एसिड है बच्चे। तो आपको पता है कि जब एसिड को किससे रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट और वाटर होता है, तो बेस से। तो आपको पता चल गया होगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक है। इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक है। क्यों? क्योंकि एसिड से रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट और वाटर, एसिड से कौन रिएक्शन करता है? सॉल्ट और वाटर। निश्चित तौर पर सॉल्ट और वाटर एसिड से बेस रिएक्शन करता है, देयरफॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर। एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब इसको बेस से रिएक्शन कराओ NaOH से, अब क्या होगा? तो देखो बच्चे, यहां पर NaOH से आपने कराया तो Na का पॉजिटिव रेडिकल, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, आप लोग को दिख रहा होगा उम्मीद तक, ठीक है। Na का ये Na पॉजिटिव रेडिकल, और एल्युमिनियम से AlO2 होता है एल्यूमिनेट, ये निगेटिव रेडिकल, ठीक है, ये -1। इस तरीके से ये कैंसिल, NaAlO2, तो ये हो गया सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हुआ? सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस यहां पर OH और H मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। आपने क्या देखा? फिर सॉल्ट और वाटर दिया, और ये सॉल्ट और वाटर बेस, यहां पर तो ये बेस है, बेस को किससे रिएक्शन कराएंगे? सॉल्ट और वाटर, निश्चित तौर पर एसिड से। तो देखो बच्चे, यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, जबकि यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक था। क्यों बेसिक था? एसिड से कराया तो सॉल्ट और वाटर दिया, एसिड से आप किसको कराते हैं? बेस को। जबकि यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर दिया, किससे कराए थे? बेस से। बेस से किसको कराते हैं? एसिड से, तो एसिडिक नेचर हुआ। इस तरीके से हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या कहे कि बेसिक भी हुआ और
एसिडिक भी हुआ। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड सोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, जो एसिडिक और बेसिक, आप लोग फिर देख लो, मैं मिटा रहा हूं ध्यान से, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल दो और कैसे आप इसको शो करोगे कि एसिडिक और बेसिक, तो आपको रिएक्शनली दिखाना होगा। एक और जिंक ऑक्साइड का देख लो, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का एग्जांपल। तो चलो जिंक ऑक्साइड को हम लोग अगर लेते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस HCl ले लो, ठीक है। निश्चित तौर पर यहां ZnCl2 प्लस H2O होगा। तो अब आप देख सकते हो ये सॉल्ट है बच्चे और ये वाटर है। तो सॉल्ट और वाटर कब देता है, ये तो कंफर्म एसिड है। तो सॉल्ट और वाटर कब देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब आप एसिड को किससे कराते हो, बेस से, तो इसका नेचर बेसिक होगा। कंफर्म सोडियम जिंक ऑक्साइड का नेचर बेसिक। क्या जिंक ऑक्साइड एसिडिक भी नेचर का होगा, तो देख लो, मान लो जिंक ऑक्साइड को अगर आप NaOH से करा दो, अगर जिंक ऑक्साइड को NaOH से करा दोगे तो क्या आने वाला है वो देखो। तो आप जानते हो बच्चे Na हमने कहा कि पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, और ZnO से बनने वाला एक O यहां से ZnO2 निगेटिव रेडिकल। तो ओवरऑल यहां पर हो गया Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला फॉर्मेशन में मैंने बताया था सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो जिंक से बनने वाला रेडिकल सोडियम जिंकेट होता है, इस तरह से सोडियम जिंकेट और प्लस H2O वाटर। तो आपने फिर देखा कि ये सॉल्ट आया, ये वाटर आया, जबकि यहां पर ये बेस कंफर्म बेस है। अब बताओ कि बेस को किससे रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट और वाटर देगा, निश्चित तौर पर एसिड से, तो इसीलिए इसका नेचर एसिडिक हुआ। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जिंक ऑक्साइड एक रिएक्शन में बेसिक था नेचर का और एक रिएक्शन में एसिडिक नेचर का। इस तरीके से जिंक ऑक्साइड को एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का कहा जाता है। देयरफॉर जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चों को बेहतर तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और बहुत ही ये दोनों रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे मेहनत करोगे, याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है बच्चे, याद रखेंगे। ओवरऑल हम तो ये तो जान रहे हैं कि हम लोग एल्युमिनियम और जिंक भी रिएक्टिव मेटल है, बट आयरन और इससे ज्यादा आयरन और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ओवरऑल इन सबों को भी हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल में लेते हैं। क्यों? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये हीट या स्ट्रॉन्ग हीट करने पर तब ये उसका ऑक्साइड फॉर्म करता है। दूसरा है एल्युमिनियम जो है एक कोरोजन रेजिस्टेंट डेवलप करता है, यानी कोरोड होने से बचाता है। थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर में एक्सपोज कर देते हो तो पतला सा ऑक्साइड का लेयर जमता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरीके से भी जानते हैं कि एनोडाइजिंग प्रोसेस में काम आता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस मतलब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का थिक लेयर जमना, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का थिक लेयर यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का थिक लेयर जम जाना, ठीक है। और तीसरा बात याद रखिएगा कि कॉपर भी कोरोड होता है, लेकिन वो कोरोड होता है कैसे? तो कॉपर के साथ रहता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये तीनों मॉइस्ट एयर हो गया, और कॉपर के साथ मिलकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप सारे बच्चों को। तो बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाला जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जिसको कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिक हुआ और कॉपर कार्बोनेट, इसका हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका कलर ग्रीन होता है। तो कॉपर का जो मान लीजिए कि कहेगा कि कॉपर में जो रस्ट होता है, जंग लगता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो वो ग्रीन कोटिंग होता है, ग्रीन कलर का लेयर आता है। तो ध्यान रखेंगे ये हुआ बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH होल टू CuCO3, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। बच्चे इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है वो डू नॉट रिएक्ट एट ऑल
निश्चित तौर पर विथ एयर गोल्ड और प्लेटिनम जो होगा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। लिख लेंगे आप लोग Au एंड Pt, ठीक है, Au एंड Pt, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विथ एयर, ठीक है। एक पॉइंट इसका भी बना लेंगे कि गोल्ड और प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ एट ऑल, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विथ एयर, देयरफॉर इट इज नोन एज नोबल मेटल। तो नोबल मेटल भी कहते हैं गोल्ड और प्लेटिनम को, क्योंकि यह एयर से रिएक्ट नहीं करता है। तो एक पॉइंट ये भी आपका याद रखने के लिए हो गया बच्चे कि नोबल मेटल क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम। और गोल्ड और प्लेटिनम क्यों है नोबल, क्योंकि ये एयर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। इस पर एयर में का यानी ऑक्सीजन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट है बच्चे मेटल का सेकेंड रिएक्शन। पहला रिएक्शन था ऑक्सीजन के साथ, मेटल का वाटर के साथ। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन होने से मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, पोटेशियम को वाटर के साथ करोगे हाईली रिएक्टिव है, सोडियम को वाटर के साथ करोगे हाईली रिएक्टिव है। तो पोटेशियम वाटर के साथ करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। चूंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, इस कारण ये लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। प्लस हीट का साइन दिया मैंने, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, जिसके कारण हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो पोटेशियम वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। ओवरऑल आपने क्या देखा, पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में ए लॉट ऑफ अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज किया। तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन मैग्नीशियम वाटर का कोल्ड वाटर नहीं, हॉट वाटर, और हॉट वाटर के साथ करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर का स्टीम फॉर्म के साथ अगर करेगा, स्टीम फॉर्म के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ ये दो ध्यान रखना है बच्चे, अगर देगा मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो देगा ही, और मैग्नीशियम अगर वाटर के स्टीम फॉर्म के साथ करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो होगा वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखोगे। मान लो इसका रिएक्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। तो स्टीम के साथ जो भी रिएक्ट करेगा, क्या देखा, स्टीम के साथ जो रिएक्ट किया तो ऑक्साइड दिया। उसी तरह से एल्युमिनियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर जिंक भी वाटर के साथ करता है, वाटर का कौन सा फॉर्म, स्टीम फॉर्म, ये सब स्टीम फॉर्म होगा, वाटर का स्टीम फॉर्म। तो स्टीम फॉर्म के साथ करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन भी जो है वाटर के स्टीम फॉर्म के साथ करेगा तो आयरन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो उम्मीद करते हैं कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये ध्यान रखोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड देगा, स्टीम फॉर्म जब भी करेगा। ये तीनों एक जगह मैंने लिख दिया। और मैग्नीशियम को अलग किया, क्यों, हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ करता है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन सिर्फ स्टीम के साथ करता है। ये सारी चीजें जो है याद रखने की चीजें हैं बच्चे। और एक है कि AU, AG, CU, PB, ये सारे जो है AU, AG, CU और PB ये रिएक्ट नहीं करता है, विल नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। तो ये भी नोट कर लोगे, ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट पॉइंट होगा AU, AG, CU, PB, ये जो है विल नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, ठीक है। AU ये सारा विल नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट
नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज मेटल का 2 रिएक्शन मैंने बताया, एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा वाटर के साथ। तो ये सारा रिएक्शन को आप सारे बच्चे याद करके रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अब नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।